परिषद के वाइस चेयरमैन भाई पप्पू जी, विनोद जी, पाल जी जो हमारे प्रधान हैं, पंचायत के भाई नंदलाल जी, ये भी बहुत मेहनती और इनका भी कोई 20 साल से ये जुड़े हुए हैं पहले तो पूरा एग्रीकल्चर के सारा से इनका भी बहुत बड़ा योगदान है क्षेत्र में। भाई हरीश जी जो या अपने भाई राजू जी, मुखी भाई, दूसरे भाई हमारे दवाई पंचायत के प्रधान हमारी सोमा जी जो चेयरमैन जी, स्कूल जो है हमारे संजय जी जो हमारी बहन जी, कागज ठाकुर जी, भाई पीनाथ जी जो आदरणीय गुरु जी हैं, विनोद जी जो पिछले वाले ततार का जो नया प्रोजेक्ट चला है उसके ये चेयरपर्सन हैं, हमारे गुरुप्रीत सिंह जी, राज जी, भाई राव साहब, हमारे नारंग जी, दिनेश नारंग जी वो जो चेयरमैन हैं, हमारे जुबान वाली स्कीम के तरह सभी भाई पटियाल जी, वीर सिंह जी, कृष्णेश जी, सभी प्रधान जी, शरवन जी, दूसरे जी, पंडित जी और पीछे बैठे हो पड़े हो हमारे कश्मेला वाले भाई, सभी आदर योग्य मेरी बहनों और मेरी मातृशक्ति तथा विभाग के सभी जायका के सारे सदस्य आए हुए सभी इनके कर्मचारी हैं, मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। जायका द्वारा हमने किसानों के लिए आउटलेट खोला, इसकी आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़े धन्यवादी हैं हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। जब भी ये सरकार हमारी 2022 पर बनी है तो ये कुछ अश्विनी जी आए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनका जो चेयरपर्सन है सुनील चौहान, तो मैंने हमीरपुर में बुलाया। हमने कहा कि जो सारा जायका का काम था पहले धर्मपुर में होता, तो उन्होंने सुनील जी ने बोला कि हमारे पास 20 सेंक्शन हैं, मतलब 20 मैं कर सकता हूँ साल 2 साल में 20, पर मैं तीनों जगह दूंगा, भाई धर्मपुर को भी दूंगा, जोगिंदर नगर को दूंगा और सरकाघाट को दूंगा। तो हमने कहा सर सरकाघाट तो पिछली बार कोई भी ऐसी स्कीमें जायका की नहीं आई है, धर्मपुर में पूरी तरह से प्रभाव था राजनीति का, वहाँ भी हुआ, जोगिंदर नगर में हुआ, पर सरकाघाट नहीं चला। तो उन्होंने बोला 50-50, मैंने नहीं सर 50-50 चाहिए हमें, माने 1/3 चाहिए हमें, 75% जो है जायका की स्कीमें सरकाघाट की चाहिए। आप सब बधाई के पात्र हैं कि 11 स्कीमें 20 में से 11 स्कीमें जो है वो सैंक्शन होकर सरकाघाट में आई है, जिनका आने वाले समय में हम तो यहाँ पे अब 50 तक ले जाएंगे इन स्कीमों को। 11 से स्टार्ट किया है हमने, जुबान में भी कहा, आज भी कह रहे हैं दावे से, हम फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो हमें और से ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को फायदा भी हो रहा है, इस स्कीम का बहुत बड़ा फायदा है। इसका जीता जाता जो उदाहरण है ये है, एक भाई कुंजू है और दूसरे ये प्रधान वीर सिंह है। ये लहसुन प्याज से ही पिछली साल 2.5 लाख रुपए पाया, लहसुन प्याज से। ये 75 साल वाला आदमी अगर 2.5-3 लाख रुपए कमा सकता है, और कुंजू भाई ने कितना कुछ अपने मुंह से बोलेगा, उसे 7.5 बीघे में हल्दी बेची, और ये बोलता मैं 4 लाख से कम हल्दी नहीं बेचूंगा, 4 लाख से कम। तो बताइए कितना बड़ा रोजगार के साधन है। आदरणीय मुख्यमंत्री का स्वप्न है कि हमने ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो कैसे मजबूत करना, हमारे पास क्या साधन है। जो ऊपरी हिमाचल है वहाँ तो बागवानी, सेब लगते हैं, दूसरी चीजें, और जो लोअर वाला हिमाचल है उसमें हमारे सीजनली फ्रूट लग सकते हैं और ऑर्गेनिक खेती हो सकती है। तो उसके लिए सीजनली फ्रूट लगाए, शिवा प्रोजेक्ट वाले लगा रहे हैं, मौसमी लगा रहे हैं, दूसरे उनको भी बोला, वो भी एक आप जैसा ही प्रोजेक्ट है। आत्मा प्रोजेक्ट भी आपसे रिलेटेड है जो किसानों को जागरूक कर। ये तीनों प्रोजेक्टों का जायका, आत्मा और शिवा, तीनों का हमने कभी क्लस्टर बनाया किस्म का, और अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसका फायदा अब आपको दिखना धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया। अब पहली दुकान हमने यहाँ खोली है, दूसरी हम ये नंदलाल जी को वहाँ दे रहे जहाँ दरबार में बनाने जा रहे हैं, उसकी भी हम जल्द हो जाएगी, ताकि उड़ने वाले लोगों को उड़े होगा, पढ़ने वालों को पढ़े। आदि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम सब लोगों को तो नौकरी नहीं सकते, परंतु हम सब लोगों को रोजगार से बांध सकते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान की जब पूर्व में सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने मनरेगा दिया था, और मनरेगा क्या था, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को 15 दिन में रोजगार देनी, और रोजगार मिली। और लोगों को एक जमाना था, मेरी तो वाइफ स्वयं प्रधान रही है, लोग नहीं मिलते थे, बालम राम जी बेचारे
वो प्रधान थे, बड़े मुश्किल से लाते थे। मैं उनको बोलता था कि कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे कैसे करते, बिहारियों तक काम करते थे उन दिनों, नहीं मनरेगा में लोग करते थे। जमाना आता गया बढ़ता गया 2012-13 तक इतना बूम लिया कि बहनें अपने आप प्रधानों के बाद जाती कि कब मनरेगा लगनी है, मेंबर के बाद दूसरे हुए, आर्थिक तौर पे इतनी मजबूत हुई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। जो बहनें एक टाइम अपने मायके भी जाना होता तो भाई के पास पैसों के लिए हाथ फैलाती थी, मनरेगा से इतनी मजबूत हुई कि वो नहीं पूछती थी भाई को अपनी पसंद से कपड़े खरीदना, गहने खरीदना, दूसरा कहीं जाना आना या रिश्तेदारी से मिलना बरतना, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थी मनरेगा। और दुर्भाग्य है कि उस मनरेगा को आज खत्म करना जा रहे हैं, जिस मनरेगा ने 5 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। आज वो मनरेगा है अपना अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। जिस तरह से 60-40, अब बताइए हिमाचल प्रदेश में कोई अपने साधन तो है नहीं, 60-40 में कैसे मनरेगा चला सकते थे? 60% जो है वो भारत सरकार देती थी। आप बताइए, जहां हम 85% जो पैसा है भारत सरकार के ऊपर निर्भर है,